रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम की शादी माधव नाम के एक गरीब मजदूर के साथ हो गई थी। अपनी सारी जिंदगी सोनम ने गरीबी ही देखी थी, इसीलिए उसे अपने ससुराल में एडजस्ट होने में समय नहीं लगा। माधव की दैनिक मजदूरी से ही घर का चूल्हा जलता था। लेकिन एक शाम माधव घर आकर अपनी पत्नी और माँ सरला से बोलता है। माँ, सोनम, मुझे शहर में काम मिला है मजदूरी का। अरे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसमें मजदूरी करनी है। पैसे भी ज्यादा हैं और मजदूरों को वहीं खाना रहना सब मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, 4 पैसे जुड़ जाएंगे, वरना तो जो तू लाता है वो सब घर के राशन में लग जाता है। हाँ माँ जी, ये तो है, लेकिन ना जाने मेरा मन क्यों कह रहा है कि इनको शहर ना भेजूं। पत्नी का दिल है बहू तेरा, समझ सकती हूँ, लेकिन देख सारी जिंदगी गरीबी में तो नहीं निकाल सकते ना। आगे तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनको एक अच्छा भविष्य देना है ना। माँ सही कह रही है सोनम, और देखना शहर में काम करने के बाद मैं तुझे और माँ को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। सोनम अपने पति की बात मानते हुए इतनी चिंता नहीं करती और उस दिन की मजदूरी से आए पैसों का राशन लाकर घर में खाना बनाकर सबको खिला देती है। अगले दिन अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर माधव शहर के लिए निकल जाता है। कुछ समय तो माधव शहर से पैसे कमा कर भेजता रहता है, लेकिन एक समय के बाद ना ही उसकी तरफ से पैसे आते हैं, ना ही उसका कोई फोन। जिस पर चिंता जताते हुए एक दिन सरला अपनी बहू से कहती है। बहू आज 1 हफ्ता हो गया, माधव ने ना तो पैसे भेजे हैं, ना ही उसका कुछ अता पता है। कहीं मेरा बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं? माँ जी ऐसा मत बोलिए, मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों ना हम उस नंबर पर फोन करके पूछें, जो नंबर हमें जाने से पहले ये देकर गए थे। हाँ बहू जा, फोन बूथ से फोन करके आ। सोनम अपने पति के दिए गए नंबर पर फोन करने फोन बूथ जाती है, जहाँ उसको कुछ अलग ही पता चलता है। घर आकर अपनी आंखों में आंसू लिए सोनम अपनी सास से कहती है। माँ जी, मैंने उस नंबर पर फोन किया तो पता चला कि ये वहाँ से काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग की मालिक की बेटी के संग इनकी शादी हो गई। क्या? नहीं बहू, ये सच नहीं है, मेरा माधव ऐसा नहीं कर सकता। माँ जी यही सच है। फोन वाले आदमी ने कहा कि अगर माधव के घर से फोन आए तो वो कह दे कि मुझे भूल जाए। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ और अब मैं पैसे नहीं बेच पाऊंगा। हाय कैसा बेटा जन्मा मैंने। बहू तेरा डर सही था, शहर बेचकर उसको गलती कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे? सरला अपने बेटे के धोखे के सदमे में थी, लेकिन सोनम को अपने आप को संभालते हुए घर को भी देखना था। घर में कुछ पैसे बचे हुए थे, उसने माधव के शहर से भेजे हुए पैसों में से उन्हें बचाया था, जिसके चलते एक दिन वो बाजार सामान लेने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक रिक्शा वाला था। वो अपने रिक्शे पर दाल चावल बेच रहा था। ये देखकर सोनम को एक आइडिया आता है और वो घर आकर अपनी सास को कहती है। माँ जी देखिए, अब हमें अपना गुजारा तो चलाना ही है, तो क्यों ना हम खुद का काम करें। मैंने आज ही एक रिक्शा वाले को दाल चावल बेचते हुए देखा था। मैं भी रिक्शा पानी पूरी बेचना चाहती हूँ। रिक्शे को हम आसानी से किसी भी जगह ले जा सकते हैं। इससे अगर एक जगह कमाई नहीं हुई तो दूसरी जगह ले जाएंगे। हाँ बहू, सुझाव तो ठीक है, लेकिन ये सब सामान जुटाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ पैसे मैंने जोड़े हुए थे, उसी से एक पुराना रिक्शा लेकर अपना काम शुरू करते हैं। सारे इंतजाम करके सोनम अपनी रिक्शे वाली पानी पूरी बेचने निकलती है। बाजार में ये चीज पहली बार आई थी, जिसके चलते उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे रिक्शा वाली, जरा 1 प्लेट पानी पूरी तो खिलाना। जरूर भैया। सोनम उसके साथ के साथ सबको पानी पूरी खिलाती है और उसकी पानी पूरी का स्वाद भी बहुत अच्छा था, जिसके चलते वो आदमी उससे कहता है। अरे बहन जी, अगर आप फ्री हो तो इस रविवार को मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं घर में छोटा सा जश्न रख रहा हूँ। आप मेरे घर के आंगन में अपना ये रिक्शा पानी पूरी लगाकर मेरे मेहमानों को स्वादिष्ट पानी पूरी का आनंद लेने दे सकती हैं। जरूर भैया, मैं जरूर आऊंगी। आप मुझे अपना पता लिखवा दो। पहले ही दिन सोनम को एक पार्टी का ऑर्डर मिल गया था। अब रविवार की सुबह दोनों सास बहू सुबह सुबह ही लग जाते हैं पूरियां बनाने, और कुछ देर में बहुत सारी पूरी और पानी बनाकर सोनम अपने रिक्शे पर रखकर उसको ले जाती है और उस आदमी के घर में पूरा दिन अपनी पानी पूरी बेचती है। शाम को वो आदमी उसको पैसों का लिफाफा देते हुए कहता है।
बहन जी, आपकी पानी पूरी सबको बहुत पसंद आई और मेरे मेहमानों में से कुछ लोग तो शहर से आए थे, तो उन लोगों ने चाहा कि आप उनके यहाँ भी जाकर के अपनी रिक्शा पानी पूरी लगाएं उनके यहाँ पार्टी में। लेकिन आप शायद शहर नहीं जा पाएंगी, है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। ये रिक्शा मैंने इसलिए ही लिया है ताकि इससे कहीं भी ले जा सकूँ। ठीक है, तो मैं उनसे बात करके आपको उनका पता दे दूंगा। रहने खाने का इंतजाम उनके यहाँ होगा, बस आपको अपनी पानी पूरी की रेडी उनके बाकी खाने के साथ लगानी है। ठीक है भैया। शाम को जाने से पहले वो आदमी सोनम को शहर का पता दे देता है। घर आकर ये बात सोनम अपनी सास को बताती है, जिस पर उसकी सास कहती है, बहू हम शहर कैसे जाएंगे, वो भी इस रिक्शे को लेकर? तेरी रिक्शा पानी पूरी अच्छी बिक रही है भाई, लेकिन इतने पैसे नहीं है ना कि एक टेम्पो करके रिक्शा और हम शहर जा सके। माँ जी टेम्पो किसको चाहिए? अरे हम दोनों रात में निकलेंगे अपने इस रिक्शे को लेकर, सुबह तक शहर पहुँच ही जाएंगे पैदल पैदल। लेकिन बहू, माँ जी मैं आपको पैसे देती हूँ, आप बस शहर चले जाओ, मैं रिक्शा लेकर पैदल आती हूँ, पैसे बच जाएंगे हमारे। सोनम अपनी सास को पैसे दे देती है और उसकी सास रात की बस से शहर निकल जाती है और उसी रात रिक्शा लेकर सोनम शहर के लिए पैदल ही निकल जाती है। पूरी रात रिक्शा पैदल लाकर सुबह सोनम अपनी मंजिल पर पहुंचती है, जो कि एक बहुत बड़ा सा बंगला था। उसके बाहर ही सरला उसका इंतजार कर रही थी। आ गई बहू, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। थक गई होगी ना, चल थोड़ा आराम कर ले। माँ जी आराम का वक्त नहीं है, चलिए अंदर चलकर काम शुरू करते हैं। सोनम और सरला काम पर लग जाती हैं और बहुत सारी पूरी और पानी बना लेते हैं। कुछ ही देर में उस जगह के बड़े से आंगन में सारी खाने की रेडी के साथ सोनम भी अपना रिक्शा लगा देती है। मेहमान आने लगते हैं और सोनम सबको पानी पूरी खिलाती है। इसी बीच जिस औरत ने पार्टी रखी थी वो आंगन में लगे एक स्टेज पर आकर बोलती है, आप सभी इस पार्टी में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। आज की पार्टी ये मेरी बेटी और मेरे दामाद के लिए है। कुछ ही समय पहले मेरी बेटी ने अपने लिए एक साधारण सा इंसान चुना जो अब हमारे घर का दामाद बन चुका है, तो ये पार्टी उनकी ही है। चुपचाप हुई शादी को दुनिया के सामने लाने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है, तो तालियों से स्वागत करिए मेरी बेटी रिंकी और दामाद माधव का। माधव का नाम सुनकर सोनम और सरला अपनी नजरें स्टेज पर दौड़ाती हैं, जहां माधव एक अमीर लड़की का पति बनकर खड़ा था। सोनम की आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी सरला कहती है, तो ये पार्टी इस नालायक के लिए रखी गई है, अभी सबको इसकी सच्चाई बताती हूँ। नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ जल्दी में आसान रास्ता अपनाते हैं, कुछ मेहनत का। माधव जी ने आसान रास्ता अपना लिया, आखिर वो कब तक मजदूरी करके हम लोगों को पालते, लेकिन हमारे लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, इसलिए अब हम मेहनत करके अपनी किस्मत बदलेंगे। सोनम अपनी सास को तमाशा करने से रोक लेती है। तभी स्टेज पर मौजूद औरत अपनी बेटी से बोलती है, बेटा बताओ क्या खाना है तुमको, मैं तुम्हारे लिए यही मंगवाऊंगी। माँ पानी पूरी, मैंने सुना है आपने किसी खास पानी पूरी वाली को बुलवाया है। हाँ बेटा रुको मैं उसको बुलाती हूँ पानी पूरी लेकर। वो औरत सोनम को स्टेज पर पानी पूरी लाने को कहती है। सोनम जब पानी पूरी लेकर स्टेज पर आती है तो माधव की आंखें हैरानी से उसे देख रही थी। इतने में रिंकी प्लेट से एक पानी पूरी उठाकर खाने लगती है और बोलती है, वाओ, बहुत अच्छी है ये। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। एक दिन आप सच में बहुत बड़ी दुकान खोल पाओगी अपनी। बस मैडम जी इतना ही सफल होना है कि मुझे मेरे अपने पैसों की कमी की वजह से छोड़कर ना जाएं। सोनम के इन शब्दों को सुनकर माधव का सर शर्म से झुक जाता है और वो पार्टी खत्म होती है। सोनम अपनी मेहनत के पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी अनजाने में भी माधव के सामने नहीं आती और अपना काम मेहनत से करके एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती है। गरिमा एक बहुत ही चंचल लड़की थी। एक दिन वो अपने कॉलेज से अपनी सहेली बबीता के साथ घर आ रही होती है, जहाँ गरिमा कहती है, यार कितना टाइम हो गया, हमने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं है ना। तो क्या हुआ, चल अभी चलते हैं और खा लेते, इसमें सोचने वाली क्या बात है। नहीं यार, गर्मी देख रही है कितनी हो रही है, खाने का असली मजा तो बारिश में ही आता है। बारिश हो रही हो और हाथ में समोसे हो, आए हाय मजा ही आ जाता है। ओ हेलो मैडम, आपकी ख्याली दुनिया हो गई है तो धरती पर आ जा, अभी बारिश नहीं धूप हो रही है। और बता खाने चलना है या नहीं? नहीं अभी रहने दे, वैसे भी बरसात का मौसम आने ही वाला है,
तब चलेंगे, मजा आ जाएगा खाने में। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, चल घर चल अब जल्दी, बहुत गर्मी हो रही है। दोनों बातें करते हुए घर वापस आ जाते हैं और इसी तरह रोज कॉलेज जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आता है और बबीता गरिमा जब घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और दोनों जाकर साइड खड़े हो जाते हैं। ये मौसम देखकर गरिमा बबीता से कहती है, आखिरकार बारिश आ ही गई, चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत मन कर रहा है। अब तो खाने का दुगना मजा आएगा। पागल तो नहीं हो गई है तू? यहाँ बारिश देख रही है कितनी जोर से हो रही है, अगर हम दोनों गए तो पूरे भीग जाएंगे। तो क्या हुआ, हम कौन सा कागज के बने हैं, भीग जाएंगे तो सूख भी जाएंगे ना। अब चलना यार, देख बारिश हो रही है। मैं नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। इतनी बारिश में तू ही जा, और आसपास कोई दुकान भी नहीं है, दूर जाना पड़ेगा, और दूर तक गए तो बस काम हो गया। या तू ही जा, बारिश में खा और मजे ले। यार तू ऐसे कैसे कर रही है, चल नहीं सकती क्या मेरे साथ? ये पास में समोसे बन रहे हैं, वहीं खाने चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, इतना बोल रही है तो ठीक है, चलते हैं। बबीता गरिमा की बात मान लेती है और रिमझिम बारिश में समोसों की दुकान पर चली जाती है। दोनों बारिश में भीग चुकी होती है, लेकिन गर्मा गर्म समोसों के मजे लेती हैं। कुछ टाइम बाद दोनों घर आती हैं, जहां गरिमा को ऐसे भीगा हुआ देखकर उसकी माँ माला कहती है, हे भगवान, इतनी बारिश हो रही थी तो तुझसे कहीं रुका नहीं जाता, बारिश में क्यों आ गई? कहीं खड़ी हो जाती, देख कैसे भीग गई है अब। माँ भीग तो मैं तभी गई थी जब समोसे खाने गई थी, वरना तो मैं शायद भीगती ही नहीं। तुझे इतनी बारिश में क्या जरूरत थी समोसे खाने की? बारिश बंद होने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? चली आई भीग कर। बारिश बंद हो जाती तो समोसे खाने का मजा ही कहाँ आता। आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अभी ये नहीं कि कपड़े बदल लूं, यहाँ खड़ी है और समोसे और बारिश के ऊपर बकवास करे जा रही है। जा जल्दी जाकर कपड़े बदल। अब जब भी बारिश आती तो भीगते हुए चाहे कैसे भी, लेकिन गरिमा समोसे जरूर खाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद गरिमा अपने घर में आराम से बैठी होती है, तभी बाहर जोर जोर से बारिश होने लगती है। ये देखकर गरिमा अपने भाई संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, देखना कितनी बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं, बारिश हो रही है तो मोर बनकर नाचूं अब? बस कुछ बोल भी दो तो अकड़ कर जवाब देना जरूरी है क्या? शांति से बात नहीं कर सकता? काम क्या है आप वो बोलो, बातों को मत घुमाओ। भाई जाना समोसे ले आ, बहुत मन कर रहा है। बारिश में तो वैसे भी समोसे खाने का असली मजा आता है, अब ले भी आ। दीदी आप पागल हो गई हो, बाहर जाओ और देखो कितनी बारिश हो रही है। आपको इतनी बारिश में समोसे खाने हैं, जाओ खुद ले आओ। मैं तो सोच रही थी कि अगर तू समोसे लाता है तो मैं तुझे उसके बदले में कुछ पैसे दूंगी, पर कोई बात नहीं, मत ला। दीदी आप भी क्या बुरा मान जाती हो, मैंने मना कब किया? लाता हूँ ना मैं, बताओ कितने लाने हैं, अभी जाकर लाता हूँ। जब भी बारिश होती गरिमा ऐसा ही किया करती। संजू को किसी न किसी बात का लालच देकर बारिश में समोसे मंगवा लेती। कुछ दिनों तक जब रोज रोज ऐसे चलता है तो एक दिन जब बारिश में संजू भीगते हुए गरिमा के लिए समोसे लाता है तो माला ये सब देखकर कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बाहर देख नहीं रहे हो कितनी बारिश हो रही है और तुम दोनों को समोसे खाने की पड़ी है। इतना भीगेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ आपका बेटा और मेरा भाई इतना भी कमजोर नहीं है, और एक दो बार बारिश में भीगने से कुछ नहीं होता, आप परेशान मत हो। तो तू चली जाया कर ना, संजू को क्यों भेजती है? तुझे खाने हैं तो तू जाया कर। माँ आप भी ना क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? दीदी के लिए समोसे लाता हूँ तो कुछ मिलता है तभी तो लाता हूँ, और आप परेशान मत हो, मैं इतना भी नहीं भीगता जितना आप सोच रही हो। तुम दोनों सुधर जाओ, वरना मैं सुधारने पर आई तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद बारिश में कोई समोसे नहीं खाएगा। इतना बोलकर माला चली जाती है। और फिर जब अगली बार बारिश होती है तो गरिमा किचन में खुद ही समोसे बनाने लगती है, लेकिन उससे समोसे नहीं बन पाते। तो फिर क्या था, वो संजू के पास जाकर कहती है, भाई जाना समोसे ले आ। पता नहीं है क्या आपको, अगर मैं बाहर गया तो माँ मुझे अंदर नहीं आने देंगी, मैं नहीं जा रहा। एक काम कर, तू लेने चले जा, घर पर मैं सब संभाल लूंगी, और चुपके से जा। हाँ, और चुपके से ही आइयो। संजू फिर गरिमा की बात मान लेता है और समोसे लेने चला जाता है। आने जाने के बीच वो बुरी तरह भीग जाता है, जिस पर घर आने में थोड़ी देर बाद उसे अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है।
संजू को ऐसे कांपता देखकर वो उसे छू कर देखती है, जिस पर वो संजू के तपते शरीर को देखकर कहती है, इतनी तेज बुखार, तू बाहर गया था क्या? बताओ, तुम दोनों झूठ मत बोलो, वापस गया था ना संजू बारिश में समोसे लेने? हाँ माँ, लेकिन अभी तो ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई इसकी। तू तो रहने ही दे, बस समोसे खाने की पड़ी है। ये नहीं दिखता कि कोई कैसे इतनी बारिश में लाएगा। अब जा जाकर दवाई लेकर आ। ठीक है माँ। इतना बोलकर गरिमा दवाई लेने चली जाती है और दवाई लाकर संजू को दे देती है। उसके बाद कई दिनों तक गरिमा चुप रहती है, लेकिन बारिश में बिना समोसे खाए नहीं रह सकती थी। इसीलिए जब कोई नहीं मिलता तो वो खुद ही समोसे लेने जाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन गरिमा की बारिश में समोसे खाने की आदत नहीं छूटती। ऐसा करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश आती है, लेकिन तब गरिमा की हालत ठीक नहीं थी कि वो खुद बाहर जाकर अपने लिए समोसे लाए, जिसके कारण गरिमा फिर अपने भाई संजू के पास जाकर कहती है, भाई प्लीज लास्ट बार ले आ समोसे, वैसे ही बरसात का मौसम जा ही रहा है, उसके बाद नहीं बोलूंगी, प्लीज चला जा। आपको मैं ठीक ठाक अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पिछली बार गया था तब तबीयत खराब हो गई थी, और अब जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। सॉरी, मुझे माफ करो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। गरिमा की बात सुनकर संजू का मन पिघल जाता है और वो समोसे लेने चला जाता है। लेकिन जब समोसे लेने जाता है तो तेज बारिश के कारण सभी जगह बारिश का पानी भरा था, इसीलिए संजू को रास्ते में गड्ढा नहीं दिखता और वो उसमें गिर जाता है। उसे बहुत चोट आती है। वहाँ के कुछ लोग संजू को घर लेकर आते हैं, जहाँ माला अपने बेटे को इस हाल में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं और संजू की मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। उनके जाते ही माला गरिमा से कहती है, देख ले, हो गई तसल्ली या अब भी समोसे खाने हैं तुझे? दिखाई दे रहा है कि बाहर इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन तूने फिर भी भेज दिया इसे समोसे लेने। अब तेरी वजह से देख क्या हालत हो गई है इसकी। संजू की शर्म कर, अपने ही भाई को बार बार मुसीबत में डालना तुझे अच्छा लगता है क्या? वो भी एक बेहुदा शौक के लिए। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी जिद की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। छोटी सी जिद, देख तो लिया कर कि जिद क्या है और कब कर रही है। अगर संजू को कुछ हो जाता ना गरिमा, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। गरिमा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और उसके बाद कभी भी ऐसी जिद नहीं करती और सबके साथ बारिश में घर में बैठकर ही मजे लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।